बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि फौजी अदालतों का मामला हल की जानिब अब बढ़ने लगा है। जी हां, पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों में 1 साल के लिए तौसीक की तजवीज दे दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि हुकूमत को 9 नुकाती तजावीज पेश कर दी हैं। फौजी अदालतों की मुखालफत नहीं करते, ताहम कानून में दहशत गर्दी की तशरीह की जाए। ये मामला पार्लियामेंट में भी लेकर जाएंगे। फौज हो या हुकूमत, दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि वजीर खारजा के बगैर हुकूमत कभी नहीं देखी। मियां साहब को खौफ है कि वजीर खारजा मशहूर ना हो जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत अब तक संजीदा नहीं हो सकी। रेंजर्स का कानून बनाया गया है सिंध के लिए। उनको जो राइट्स दिए गए हैं सिंध में, वो दूसरे प्रोविंसेस से कुछ मुख्तलिफ हैं। फौजी अदालतों में 1 साल की तौसीक की जाए। पीपल्स पार्टी ने 9 नुकाती तजवीज पेश कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि फौजी अदालतों की मुखालिफत नहीं करते, ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें दहशत गर्दी की तशरीह हो। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए आसिफ जरदारी बोले कि वजीर खारजा के बगैर हुकूमत कभी नहीं देखी। पता नहीं मियाँ साहब को शायद खौफ है कि अगर पंजाब से कोई दूसरा बंदा फॉरेन मिनिस्टर बन गया तो वो पॉपुलर हो जाएगा या उसकी कोई पोजीशन बन जाएगी। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि फौज की दिलशकनी नहीं करते, अवाम और सियासतदान सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। अहम खबर देंगे आपको। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि फौजी अदालतों में तौसी पर इत्तफाक राय मौजूद है। फौजी अदालतों के मामले पर पीपल्स पार्टी की तजावीज पर गौर किया जाएगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। ना पहले अकेले फैसला किया, ना ही अब करेंगे, सबसे मुशावरत करेंगे। 3 साल की बात हुई थी फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीक की, उसमें 2 साल की फिर कंसेंसस हुई थी। उसमें पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि सिर्फ 1 साल की तौसीक की जाए। और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने उसमें तजवीज़ दी है कि उसमें सेशन जज भी उसमें शामिल हो। तो इन तमाम चीज़ों को ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, कवानीन के हवाले से भी, आइन के हवाले से भी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान घंटी की आवाज मुसलसल सुनाई देती रही। न्यूज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर भेद खुला कि यह दरअसल इशारा था। आसिफ अली जरदारी जब भी ज्यादा बात करते, फरतुल्लाह बाबर फौरन टोक देते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 घंटे की मुसलसल आवाज सुनाई देती रही। अगर ये हुकूमत और उधर घंटी बजती और उधर आसिफ जरदारी खामोश हो जाते। तो अगर उन्हें परवाह नहीं तो मुझे क्यों होगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ये राज उस वक्त फाश हुआ जब फरहतुल्लाह बाबर ने पेंसिल से गिलास को जोर से बजाया। उधर तहरीक इंसाफ ने 2018 तक फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फौजी अदालतों पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत नहीं की बल्कि अपना बिल ला रही है। आपने कहा कि हमने फाटा को केपीके में जम किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा का कहना था कि फौजी अदालतों पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत नहीं की बल्कि अपना बिल ला रही है। फाटा में और केपीके में एक तशवीश उठ रही है और मेरी इस पे अभी पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी बात हो रही थी, उनमें भी तशवीश है। भाई ये क्या है, और वो भी टेकअप करना चाह रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान के पार्लियामेंट आने में कोई रुकावट नहीं। वो और पूरी कौम पनामा लीक्स के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये पैसा जो मुंतकिल हुआ, क्या वो लीगल अंदाज में गया? और अभी पूरी कौम मुंतजिर है कि फैसले की मुंतजिर है कि फैसला क्या आता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इससे पहले कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुलाकात की और फौजी अदालतों के बिल पर तबादला ख्याल किया। इसमें 5
मोमिन एजेंसी में अफगान सरजमीन से होने वाले हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा की गई और नमाज जनाजा में आला हुकाम शरीक हुए। साथ ही साथ हमले में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द भी मारे गए। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई को सराहा। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं। मेमद एजेंसी में वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। सलाम कहती है। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और आला हुक्काम शरीक हुए। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। पांचों सिपाही मेमद एजेंसी में पाक फौज की 3 पोस्टों पर दहशतगर्दों का हमला रोकते हुए शहीद हुए। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। आर्मी चीफ ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं। सरहद के आर पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकना होगी। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिपाही नेक मोहम्मद, सिपाही अनवार, नायक सनाउल्ला, नायक सफदर और सिपाही अल्ताफ शामिल हैं। मोहम्मद एजेंसी में हमले पर अफगान नायब सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया गया है। जबकि कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों की खाम ख्याली है कि वो पाकिस्तानी कौम का अज़्म मुतज़लज़ल कर सकते हैं। मोहम्मद एजेंसी हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा ने अफगान नायब सफीर को तलब करके एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया। मरासले में कहा गया है कि अफगानिस्तान वाक़े की तहकीकात करके पाकिस्तान को आगाह करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान को चाहिए कि अपनी सरहद पर सिक्योरिटी का निजाम मजबूत करे। मोहम्मद एजेंसी में पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले में कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि मुल्क के दिफा के लिए बहादुर जवानों की कुर्बानियां कौम की बका की जामिन है। चौकस जवानों की वजह से पाकिस्तान मजबूत तर हुआ है। दहशतगर्दों की खाम ख्याली है कि वो पाकिस्तानी कौम का अज़्म मुतज़लज़ल कर सकते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले में 5 एहलकार शहीद हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। अहम खबर शामिल करते हैं। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानून का घेरा तंग होने लगा है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 180 मुश्तबा अफराद को धर लिया गया। हैदराबाद से 31 जबकि मर्दान से 10 मशकूक अफराद कानून की हिरासत में आ गए। मुल्क के दीगर इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वतन अजीज को दुश्मनों से पाक करने के लिए सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयां जारी। पेशावर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 180 मुश्तबा अफराद कानून के शिकंजे में आ गए। 4 सदा पुलिस ने तख्तबाई रोड पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 38 ग्रेनेड, 9 दस्ती बम, 10 रॉकेट लॉन्चर और डेटोनेटर बरामद कर लिए। मर्दान के इलाके लविंद खोड़ में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 3 इश्तिहारी मुल्जम और दहशतगर्दों के 2 सहूलतकारों समेत 10 मुल्जमान पकड़े गए। बलोचिस्तान के इलाके जाफराबाद में मंगोली के करीब रेलवे ट्रैक पर नस्ब 4 से 5 किलो वजनी बम को नाकारा बना दिया गया। 6 घंटे बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो सकी। खानीवाल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 87 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानपुर चाचड़ा शरीफ में पुलिस के क्रैकडाउन में 3 मुल्जमान धर लिए गए। पेशावर से आपको अपडेट किया। अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर गुज़श्ता रात गिरफ्तार और हलाक दहशतगर्द मेहरान बेस हमले के सहूलतकार थे। 2010 से 2014 तक बड़े दहशतगर्दी के हमलों में ये मुलजमान मुलव्विस थे। शराय फैसल पर नेवी की बस को भी निशाना बनाया और DIG CTD उमर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता दिया। DIG CTD आमिर फारूकी ने बताया कि दहशतगर्दों ने 2011 में पुलिस मोबाइल और 2010 में चहलू में इमाम हुसैन के मौके पर शारे फैसल पर बस को निशाना बनाया। सबसे बड़ा जो वाकया था मेहरान बेस PF पे जो हमला हुआ था, उसके सहूलतकार और उसके पीछे जो फैसिलिटेटर्स थे वो यही ग्रोथ था और यही लोग थे। CTD हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द चौधरी असलम के घर पर होने वाले हमले में भी मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के नाम इब्तिदाई तफ्तीश के बाद जाहिर किए जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंस 3 चीज़ों की, इन वाकयात की, इसलिए हमने आपके साथ शेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जब डिटेल में बाकी तमाम चीज़ें भी सामने आएंगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करें।
एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्लाह अब्बासी के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद ये कहा जा सकता है कि लश्कर जंगवी के कारी अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी गिरोह के पुराने दहशतगर्द या तो गिरफ्तार हो गए या मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लश्कर जंगवी का खात्मा हो चुका है। कैमरामैन वकार सुलेमान खेल के साथ रजब अली, नियो न्यूज कराची। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद 2 रोज के लिए खोलने का फैसला किया है। पाक अफगान सरहद तुरखम और चमन बॉर्डर पर 7 और 8 मार्च को खुली रहेगी। पाक अफगान सरहद खोलने का मकसद बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद अफगान बाशिंदों को वापस भेजना है। तर्जुमान के मुताबिक पाक अफगान सरहद खोलने का फैसला अफगान सफीर की मुशीर खारजा सरताज अजीज से मुलाकात के बाद किया गया है। पाक अफगान सरहद 2 दिन के लिए खोलने के फैसले से अफगान हुक्काम को भी आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल पर नियो न्यूज के नारे, दहशतगर्द हारे, पाकिस्तान जीता ने मकबूलियत की हदों को छू लिया। नियो न्यूज हैशटैग लाहौर में टॉप ट्रेंड बना। सोशल मीडिया सार्फिन ने नियो न्यूज के नारे को पसंदीदगी के अवार्ड से नवाजा, जबकि वजीर आला पंजाब ने भी यही नारा लगा दिया। नियो न्यूज का दहशतगर्द हारे, पाकिस्तान जीत गया का नारा मकबूल हदों को छूने लगा। हुकूमती सतह पर भी नियो न्यूज के नारे को पजीराई मिली। यही नारा वजीर आला पंजाब ने भी लगा दिया। पाकिस्तान जीता और दुश्मन हारा। सायाए खुदाए जुलजलाल, रहबरे तरक्कियों का मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान। उधर सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने लिखा, दहशतगर्दी नाकाम रही, पाकिस्तान जीता। कुछ शहरियों ने फाइनल को भारत समेत साजिशी अनासिर के मुंह पर तमाचा करार दिया। क्रिकेट लाहौर से गई और लाहौर में ही वापस आई। एक सारिफ ने ये लिखा, सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि नियो न्यूज की कवरेज ने दिल जीत लिए। अब आप मिलके एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनेकाद से कौमी वहदत और यकजहती में इजाफा हुआ। वजीर आजम नवाज शरीफ की रहनुमाई और पंजाब काबीना की अनथक मेहनत ने मेगा इवेंट को कामयाब बनाया। आर्मी चीफ और कोर कमांडर के मुकम्मल ताउन से फाइनल इंतहाई खुशगवार रहा। तफसीलात बताएंगे कादर ख्वाजा। पूरी कौम एक यकजां तो कालिब थी। वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि फाइनल की सिक्योरिटी के लिए आर्मी चीफ और कोर कमांडर लाहौर का मुकम्मल ताउन रहा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उन्होंने पूरे ताउन के यकीन दिलाया। इसी तरीके से कोर कमांडर लाहौर ने पूरे ताउन के यकीन दिलाया। आदमी आला पंजाब ने उन नादान दोस्तों का भी जिक्र किया जो फाइनल लाहौर में करवाने के खिलाफ थे। नादान दोस्त हैं, उन्होंने जो खतरात की एक लहर दौड़ा दी अपने बयानात से कि ये सबसे बड़ा जुल्म होगा यहाँ पे पीएसएल का फाइनल कराना लाहौर में। शहबाज शरीफ ने कहा, पीएसएल फाइनल की कामयाबी दहशतगर्दी की खार है। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल के बेहतरीन इंतजामात, बेहतरीन खेल, तमाशाइयों के जोश और म्यूजिक के तड़के ने इसे यादगार तरीन इवेंट बना दिया। डैरन समी के जश्न और मुनफरिद अंदाज को भी शायकीन बरसों नहीं भुला पाएंगे। रंगारंग तकरीब, शानदार मैच और तमाशाइयों का जोश खरोश। पीएसएल फाइनल यादगार तरीन इवेंट बना। पाक फौज के जवानों की पैराट्रॉपिंग। गुलकार अली जफर ने एक बार फिर रंग जमाया। वाखिर, अली अजमत और हुमायूं फराहत ने भी माहौल गरमाया। खिलाड़ियों की मार्च पास्ट में सेल्फीज और डैरन सैमी का डांस सबको पसंद आया। डैरन सैमी ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। सर पर शमला सजाकर खूब मुस्कुराहटें बिखेरी। सिर्फ स्टेडियम में ही नहीं, पेशावर ज़ल्मी ने जीत की खुशियां होटल में रक्स करते हुए भी मनाई।
پاکستان سپر لیگ کی فاتح ٹیم پشاور زلمی کے مداح خیبر پختونخوا میں جشن منا رہے ہیں. کپتان چپل کے مالک چچا نور الدین نے زلمی کی پوری ٹیم کے لیے خصوصی چمڑے کے چپل بنا لیے ہیں. پشاور سے دیکھتے ہیں لحاظ علی کی رپورٹ. خوشی کے ان لمحات میں عمران خان کے لیے جوتی بنانے والے کپتان چپل پشاور کے مالک چچا نور الدین نے زلمی کی پوری ٹیم کے لیے نئی جوتے بنائے ہیں. چپل ہم لاہور پہ آپ کو دے دیں گے، آپ کو ٹیم کو، یا پشاور آپ آئیں گے، جو اس طرح وہ بولیں گے ہمیں اسی طرح ہم کر لیں گے. اس میں جو سول لگا ہوا ہے یہ جاپانی سول ہے اور یہ بہت سافٹ ہوتے ہیں، یہ نرم ہے، یہ فارنر ہارڈ چپل نہیں پہن سکتے. PSL 2 کی فاتح زلمی کی کامیابی پر پشاور میں جشن کا سما ہے. چچا نور الدین سمیت پشاور کے شہری ملک بھر میں بین الاقوامی کرکٹ کی راہ تک رہے ہیں. کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ لحاظ علی، نیوز پشاور. بولٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے بیوی کو اٹھا سر پر دوڑ. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی رخ کرتے ہیں سندھ اسمبلی کا، جہاں اپوزیشن نے بولنے کی اجازت نہ ملنے پر ہنگامہ مچا دیا. اسپیکر اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. آغا سراج دوناری نے ارکان کو جھاڑ بھی پلا دی. شور شرابے کے دوران مقامی حکومت کا ترمیمی بل 2017 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. اظہار صاحب آپ کو میں ٹائم سندھ اسمبلی میں اپوزیشن اور اسپیکر میں گرما گرمی. Don't shout at me, just relax. خواجہ اظہار الحسن نے بولنا چاہا تو اسپیکر سراج دورانی نے غصے میں کہا کہ آپ کی ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتے. نانند کمار بھی بولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اجازت نہ ملی. نصرت سحر عباسی نے تو دھمال شروع کر دی. اسپیکر پہلے تو سب کو چپ کراتے رہے، پھر بولے جسے باہر جانا ہے چلا جائے. اجلاس بھی ملتوی کر دیا. بریک لے لیتا ہوں، آپ لوگ جب تک ڈیسائیڈ کر لیں. دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو ایوان پھر مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا. پلیز وہ جو چاولہ اتنی بڑی باتیں کر کے گیا، جاؤ اپنی سیٹ پہ بولو. 7 حملے کے وقت درگاہ پر نفری کم تھی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اعتراف کر لیا. کہتے ہیں دہشت گرد سرحد پار اور دیگر صوبوں سے سندھ میں آ کر مزارات کو نشانہ بناتے ہیں. دوسری جانب اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے سندھ ہائی کورٹ سے سانے 7 پر از خود نوٹس لینے اور واقعے پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. درگاہ 7 شریف پر دھماکے کے وقت نفری کم تھی. سندھ کے سائیں مان گئے. بالکل سیکیورٹی لیپس تھا. مراد علی شاہ نے دیا سندھ کے ایوان میں پالیسی بیان. کہا لال شہباز قلندر حملے کے سہولت کاروں کی نشاندہی ہو چکی ہے اور ریکارڈ نادرا کو بھیج دیا ہے. ویژولی تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے لیکن ان کی ابھی آئیڈینٹی ہمیں نہیں ملی اور اس پہ کام میں تھوڑی شارٹ ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ اس پہ کام چل رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پالیسی بیان پر اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن ہوئے برہم، جنہوں نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. بولے 7 میں 88 لوگ مر گئے لیکن وزیر اعلیٰ اپنی تعریف کر کے چلے گئے. حکومت اپنی کارکردگی گنا رہی ہے، چاہے وہ تھر کی لاش ہو، کراچی کی ہو یا 7 درگاہ شریف کے اندر. خواجہ اظہار کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. بے ضمیر وزیر اعلیٰ کو ماورائے عدالت قتل کی کوئی پرواہ نہیں. کراچی کا 80% پانی پینے کے قابل ہی نہیں رہا. سندھ میں بیشتر مقامات پر ٹریٹمنٹ پلانٹس بند ہیں. پانی میں موجود بیکٹیریا اور ڈی ایس کی وجہ سے پیٹ کے امراض پھیل رہے ہیں. رائس کینال میں گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے. یہی پانی پینے کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے MD واٹر بورڈ کو ہٹانے کا حکم دے دیا. سپریم کورٹ نے MD واٹر بورڈ کو ہٹانے کا حکم دے دیا. واٹر کمیشن کی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات. رپورٹ میں کہا گیا کہ 84 مقامات سے پانی کے نمونے حاصل کیے گئے. کراچی میں سپلائی کیا جانے والا 80% پانی پینے کے قابل نہیں. پورے شہر میں سیوریج ٹریٹمنٹ کا کوئی نظام نہیں، جبکہ پپری، منگوپیر اور COD کے مقام پر نصب RO پلانٹ ناکارہ ہیں. رپورٹ کے مطابق 70 میں 82 نمونے حاصل کیے گئے جن میں ایک بھی پینے کے قابل نہ تھا. مٹھی، عمرکوٹ، میرپور خاص میں بھی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس غیر فعال. حیدرآباد میں 85% پانی میں مضر صحت جراثیم کی تصدیق. رپورٹ میں کہا گیا کہ لاڑکانہ سے جوہی تک کاشتکاری اور پینے کے لیے گندا پانی استعمال کیا جاتا ہے. واٹر کمیشن کی رپورٹ پر عدالت نے MD واٹر بورڈ کو فی الفور عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا.
صرف پسند ہی نہیں ناپسندیدگی کا بھی اظہار کریں کھل کر۔ فیس بک نے میسنجر میں ڈس لائک بٹن کو آزمائشی طور پر متعارف کرا دیا ہے۔ کامیابی کی صورت میں اس نئے فیچر کو باقاعدہ طور پر فیس بک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ فیس بک نے آزمائشی طور پر ڈس لائک کا بٹن بھی اب متعارف کرا دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ بیوی کو کندھوں پر اٹھا کر لگ گئی دوڑ۔ برطانیہ میں ہونے والے سالانہ مقابلہ ویلز جوڑے نے اپنے نام کر لیا۔ برطانیہ کے علاقے ڈورکنگ میں اپنی بیویاں اٹھا کر دوڑنے کا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ ویلز کے جوڑے نے میدان مان لیا۔ ہنستے کہکے لگاتے اور رکاوٹیں عبور کرتے شوہر اپنی بیویوں کو کندھوں پر اٹھا کر دوڑتے دکھائی دیے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ 380 میٹر طویل دوڑ میں شرکاء کو کئی دلچسپ مراحل کا سامنا کرنا پڑا۔ خبرنامے میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ اہم خبر دیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن میں کار سرکار میں مداخلت اور توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں قید گلو بٹ کو عدالتی احکامات کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں رہائی پانے والے گلو بٹ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث ہونے اور کار سرکار میں مداخلت اور توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد ان پر مقدمہ بھی چلایا گیا اور انہیں عدالت نے 11 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تاہم سزا میں کمی اور معافی کے بعد 29 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد انہیں کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کپتان نے عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کے خلاف سڑکوں پر آنے کی وارننگ دے دی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالیں گے۔ پاناما کیس میں جو بھی فیصلہ آئے تسلیم کریں گے۔ نواز شریف اور زرداری ملے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی کرپشن کو بچانے میں لگے رہے ہیں۔ نواز کی ملکیت کیونکہ حسین مالک ہے ہی نہیں۔ کپتان کی پھر سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی۔ بانی گالا میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عجیب لگا، تاہم پھر بھی مانا دھاندلی کو سپورٹ کرنے والے الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن سے قبل احتجاج کریں گے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنا جو اس جمہوریت کے اندر کانسٹیٹیوشن میں رہ کے ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اور اگر جدھر تک جانا پڑے تو جائیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ پاناما پر عدالتی فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ حکومتی ناکامی کی وجہ سے فوجی عدالتوں کا کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑ رہا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ کرپشن میں نواز شریف اور زرداری ایک دوسرے کو پکڑنا ہی نہیں چاہتے، دونوں ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر کویت پہنچ گئے۔ کویتی وزیر اعظم کی مشیر شیخ سلیم الجابر نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی ترقی کے اقدامات سے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر مسائل کم ہو گئے ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کو بھی سختی سے کچلا جا رہا ہے۔ کویت کی حمایت پر کچھ سیاستدانوں نے مخالفت کی، تاہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ بریکنگ نیوز آپ تک پہنچائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پھر سے اسلام مخالف اقدامات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 مسلم ممالک کی شہریوں پر سفری پابندیوں کے نئے احکامات پر دستخط کر دیے ہیں۔ حکم نامے میں عراق کے شہریوں کو پابندی سے استثناء حاصل ہے، جبکہ ایران، لیبیا، شام، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہریوں کا 90 روز تک امریکہ میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ گرین کارڈ ہولڈرز امریکہ میں داخل ہو سکیں گے۔ نیا حکم نامہ 16 مارچ سے نافذ العمل ہوگا۔ 7 مسلم ممالک کے شہریوں پر ٹرمپ کا پہلا حکم نامہ عدالت پہلے ہی معطل کر چکی ہے، دوسرے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ کے پی پولیس کا بہیمانہ تشدد، رشوت نہ دینے کے جرم میں تھانہ والا کوٹ کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی جان لے لی۔ نیو نیوز نے مرحوم غلام حسین کی مرنے سے پہلے کی ویڈیو بھی ڈھونڈ نکالی۔ آپ کو بتاتے چلیں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے، جہاں پر رشوت نہ دینے کے جرم میں تھانہ بالا کوٹ میں مبینہ تشدد سے نوجوان کی جان ہی لے لی۔ جہلم میں سول ہسپتال کے عملے نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ شناختی کارڈ نہ ہونے پر والدین کو اندر جانے سے روک دیا۔ 2 بچوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ دھرکیلا سیف اللہ کے سول اسپتال میں 2 روز سے ڈاکٹرز کی عدم حاضری کے خلاف شہریوں نے علامتی جنازہ نکال لیا۔ علاج کرانا ہے تو پہلے شناختی کارڈ دکھاؤ۔ سول اسپتال جہلم میں انتظامیہ کی ہٹ درمی، 1 گھنٹے میں 2 بچے دم توڑ گئے۔
अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ लवाहिकीन सरापा एहतजाज। उधर बलोचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला के सिविल अस्पताल में 2 रोज से डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं। मसीहाओं की अदम हाजिरी पर 2 नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठे। वाक़े पर सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद का एहतजाज, अलामती जनाजा भी निकाल दिया। मुजाहिरीन ने गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। भारतीय फौज नफसियाती अमराज का शिकार होने लगी है। 2 हफ्तों में दूसरे फौजी ने खुदकुशी की। राष्ट्रीय राइफल के रोशन सिंह ने LOC के करीब पूंछ के इलाके में ड्यूटी के दौरान खुदकुशी कर ली। गुज़िश्ता हफ्ते सीनियर अफसरान की बदसलूकी और सामाजिक सिस्टम को मंजरेआम पर लाने वाले भारतीय एहलकार रॉय मैथ्यू ने उसकी लाश मिली थी, जिसे खुदकुशी करार दिया गया था, और अब दूसरे फौजी ने भी खुदकुशी कर ली। दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंदराबी ने इस्लामाबाद में टेलीफोनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसे भारत 70 साल से काबिज है। कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने वाले हाफिज सईद को क्यों नजरबंद किया गया, ये सवाल उठाया गया। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में तहरीक आजादी कश्मीर की आसिया अंदराबी ने मकबूजा कश्मीर से टेलीफोनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ पूरी वादी में हड़ताल की गई। काबिज फोर्सेस की फायरिंग से शहीद आकिब अहमद की नमाज जनाजा श्रीनगर में अदा की गई, जिसमें 30,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। शहीद के जसद खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफनाया गया। उधर जिला शोपियां में काबिज फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। आम खबर देंगे आपको। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। अदालत ने वजारत कानून से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे पेरिस फैशन वीक के रंग। PSL का हंगामा खत्म हुआ, अब तैयारी है कैरेबियन देश जाने की। सिलेक्शन कमेटी ने नाम फाइनल कर लिए। पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बल्लेबाज कामरान अकमल का कुरा निकल आया है। शादाब खान और अहमद शहजाद को भी ग्रीन सिग्नल मिलने का इम्कान है। PCB जराये के मुताबिक कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा वेस्ट इंडीज के लिए नाम फाइनल कर लिए। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जन्म लेने वाले स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारियां कर ली गई हैं। PCB ने जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर की सरबराही में 3 रुकनी ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिया, जो आइंदा हफ्ते से तहकीकात का आगाज करेगा। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म अप्रैल 14 को रिलीज की जाएगी। I go. You ride, I ride. Promise? Promise. Dominic Toretto just turned on us. Don't give up on him. I got no choice. The real Dom is in there somewhere. Ready? You love me, and you are not gonna shoot me. इसके साथ ही खबरनामे का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाजत दीजिए और अब आप देखिए खुशबुओं के शहर पेरिस में होने वाले फैशन वीक की चंद झलकियां।